नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम NFO रिव्यू करने वाले हैं। बड़ौदा BNP परिवास म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए NFO बड़ौदा BNP परिवास स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स में। ये NFO ओपन हुआ है 6 अक्टूबर 2023 को और क्लोज होने वाला है 20 अक्टूबर 2023 को। तो दोस्तों, इस NFO रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्मॉल कैप की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 251 से लेकर जो 500 यानी कि टोटल 250 स्टॉक्स होते हैं वो होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स, जिसके स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है 4000 करोड़ से लेके 17,500 करोड़ तक। मतलब कि स्मॉल कैप का स्टॉक्स 4000 करोड़ से लेकर 17,500 करोड़ के बीच में हो सकता है। तो दोस्तों, स्मॉल कैप ने हमेशा ही परफॉर्मेंस में लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है। मतलब कि स्मॉल कैप ने हमेशा से ही लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न दिया है। यहाँ पर CAGR रिटर्न की बात करें तो इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ के अंदर निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स के CAGR कंपैरिजन है, जिसमें 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और सिंस अप्रैल 2005 तक की कंपैरिजन है। इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में स्मॉल कैप का रिटर्न है 29%, जबकि निफ्टी 50 का है 10%। उसी तरह से हर बार निफ्टी स्मॉल कैप ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है, मतलब उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर आपने दोनों ही इंडेक्स में अप्रैल 2005 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हो तो इस ग्राफ में उसकी वैल्यू देखिए। 1 साल की वैल्यू है निफ्टी स्मॉल कैप की 1.3 लाख, जबकि निफ्टी 50 की है 1.1 लाख। उसी तरह से 3 साल, 5 साल, 10 साल और सिंस अप्रैल 2005 की बात करें तो स्मॉल कैप की वैल्यू है 15 लाख, जबकि निफ्टी 50 की वैल्यू है 11.7 लाख। मतलब कि निफ्टी स्मॉल कैप ने हमेशा ही निफ्टी 50 यानी कि लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी हाईएस्ट होती है जबकि रिटर्न्स भी हाईएस्ट मिलता है। तो इस NFO का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो थोड़ी जानकारी लेंगे हम इंडेक्स के बारे में। तो इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 251 से लेके 500 तक के जो भी स्टॉक्स है वो इंक्लूड होते हैं। मतलब कि टोटल 250 स्टॉक्स होता है। अब इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विसेज का 21.97%, फिर है कैपिटल गुड्स 15.68%, फिर आता है हेल्थ केयर 9.91%, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6.22%, केमिकल्स 5.68%। उसी तरह से और भी बहुत सारे सेक्टर्स और उसका वेटेज यहाँ पर दिखाया है। ये थी जानकारी सेक्टर्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो सबसे टॉप पर है सुज़लॉन एनर्जी 2.13%, फिर BSE लिमिटेड 1.45%, फिर IDFC 1.41%, फिर RBL लिमिटेड 1.24%। उसी तरह से KEI इंडस्ट्रीज, साइंटेक लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, PVR आइनॉक्स लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये थी जानकारी इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब बात करेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछला 1 साल का टोटल रिटर्न है 33.8%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 20.11% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 18 साल का रिटर्न है 15.90%। दोस्तों, अगर आप भी इस इंडेक्स पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे NFO रिव्यू में। तो जानकारी लेंगे एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 65 से लेकर 100% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है स्मॉल कैप कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर देन स्मॉल कैप स्टॉक्स में एंड डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। और 10% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड एन्युटीज में एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में। इस NFO के फंड मैनेजर है मिस्टर शिव चनानी और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट संभालेंगे मिस्टर मितेन वोरा। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटी लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट के 1 साल के अंदर अगर 10% यूनिट को रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन 10% से ज्यादा यूनिट्स को रिडम्पशन स्विच करने पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी री इन्वेस्टमेंट एंड पे आउट, सभी प्लान और सभी ऑप्शंस इस NFO में अवेलेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में और मंथली SIP आप शुरू कर सकते हैं 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर एप्लीकेबल है 0.005% और SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान के लिए 2.25% एक्सपेंस रेशियो एप्लीकेबल है। रिस्कोमीटर है वेरी हाई क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इसीलिए रिस्क सबसे ज्यादा है। तो आपको लंबे समय के लिए ही इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
लिए। टैक्सेशन एप्लीकेबल है इक्विटी का और कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। और ये स्कीम किसके लिए सूटेबल है? तो जो इन्वेस्टर के पास लार्जर एंड मिड कैप का पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस एनएफओ में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर को हायर रिस्क और हायर रिटर्न की तलाश है ऐसे इन्वेस्टर्स इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसी प्रकार के इन्वेस्टर के लिए ये स्कीम सूटेबल है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी एमसी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी बड़ौदा बीएनपी परिवार स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके।